ये जो पोर्ट्रेट है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें वर्क करना है ना, वो थोड़ा सा वर्क हमें डिटेलिंग पे करना है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको हमें कवर अप करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा जो पोर्ट्रेट है ना वो बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक सा लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो इसकी डिटेलिंग है ना उस पर हमें थोड़ा सा वर्क करना है और अपने पोर्ट्रेट को एकदम रियलिस्टिक बनाना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जो रियलिस्टिक चीज़ों को दिखने के लिए, ठीक है, हमें किन किन चीज़ों की नीड पड़ेगी। एक तो पड़ेगी मोनो इरेजर की, ठीक है, दूसरा पड़ेगी निडेबल इरेजर की, और कुछ लिटिल बिट थोड़ा चारकोल पाउडर, कुछ इस तरह से थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बट जो डिटेलिंग है वो एक पोर्ट्रेट पर किस तरह से इफेक्ट डालती है, ठीक है, उसका आपको पता चलेगा कि ये इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। तो वो हम काम करेंगे आज। सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे इस तरह से बिल्कुल हल्का सा करेंगे ऐसे। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे। उसके बाद ये देखो, हमने इधर जो वर्क किया था ना मोनो इरेजर से किया था। जो इसकी पलकें हैं इस पे थोड़ा सा हमने इसे वाइट वाइट किया था, यानी कि इरेज किया था। सेकंड साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। आप एक बार ना करके देखना, जब आपने ये वर्क नहीं किया है और जब आपने कर लिया है, ठीक है, आप एक पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो इसकी, तो आपको ना खुद पता चलेगा कि कितना रियल लग रहा है ये करने के बाद। खुद आपको इफेक्ट्स दिखाई देंगे इसके। थोड़ा सा वर्क हमें ये आईब्रोज पर करना है, एनहेंस करने के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, रेफरेंस पिक्चर को देखने के बाद थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से भी कर सकते हो। थोड़ा सा ये नोज की डिटेलिंग रह गई है देना के लिए, इस तरह से दोगे। ये यहाँ पे बिल्कुल लाइट है, इसकी डेप्थ नजर आएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा ना ज़्यादा वाइट दिख रहा है, तो हम इसको इस तरह से कवर अप करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल दोनों जो आई है इक्वल लगे। ये वाला पार्ट मुझे ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चारकोल और यूज़ करूँगी इसमें मैं, ताकि अनइवन सा ना लगे। जब भी आप कोई पोर्ट्रेट या कुछ भी ड्राइंग करते हो ना, तो जब वो ऑलमोस्ट डन होने वाली होती है, तो हम शुरू से लेके एंड तक में ना उसमें फिर से एक बार वर्क करते हैं, ताकि पूरी जो पेंटिंग या पोर्ट्रेट कुछ है वो बिल्कुल एक जैसा लगे, सिमिलर लगे, इस तरह से। और ये छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करने से ही आपका जो पोर्ट्रेट है ना वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। ठीक है, आपको भी इस तरह से वर्क करना है और अपने पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना है। ये पोर्ट्रेट जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसके बाद जो हम वर्क करेंगे ना वो इसके बैकग्राउंड जो है इसको रिमूव करेंगे और इसको प्रॉपर क्लीन करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पोर्ट्रेट जो है कैसा लग रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, अच्छा ही लगेगा, हमने इतनी मेहनत करी है इसके ऊपर, वर्क किया है। ठीक है, अब हम इसको इरेज करेंगे। जब भी आप किस पोर्ट्रेट कंप्लीट होने के बाद इसको इरेज करोगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने कुछ चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, जो फिंगर होगी ना आपकी वो पोर्ट्रेट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसका मैं बताती हूँ, देखो क्या हार्मफुल है। सबसे पहले तो आप मान लो आपकी फिंगर इधर है, तो वाइट पेपर पर इजीली प्रिंट हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी, वो बहुत ही गंदा लगेगा। तो इसलिए आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, और बहुत ही आराम से करना है, ध्यान से करना है। इरेज करते करते इतना ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो आपकी जो आपने स्केच ड्रॉ किया है वही रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इसे धीरे आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको मूव भी कर सकते हो ऐसे। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, बहुत हल्के से इसको इरेज करना है इस तरह से।
ताकि जो पोर्ट्रेट की जो बेसिक लाइन है वो आपसे रिमूव ना हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको रिमूव करना है धीरे धीरे। बिल्कुल इसके एजेस पर ध्यान देना है। और इरेज़र आप वो यूज़ कर सकते हो जो बेस्ट हो, अच्छी हो। ठीक है, ऐसा ना हो जो इरेज़र है वो अपना प्रिंट इस पे छोड़ रही है। ऐसी वाली इरेज़र को थोड़ा सा अवॉइड करना। इसको इस तरह से ये देख रहे हो मैंने इस वाले पार्ट को कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से इसको क्लीन कर दिया है। ठीक है, कोई भी पैचेस भी नहीं आए हैं, ना कोई फिंगरप्रिंट है। तो आपने भी इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आराम से करना है इसको। कोई मतलब पेशेंस के साथ करना है आपने सारा वर्क स्टार्टिंग टू एंड। बिल्कुल इरेज़र आपने अच्छी लेनी है। और एक और चीज़ है, जब भी आप इनका यूज़ करो ना तो पेपर आपका अच्छा वाला होना चाहिए। अच्छी मतलब ये वाला जो पेपर था वह शायद मे बी वो 240 GSM का था। तो मतलब इसकी थिकनेस थी इसकी इतनी। तो आपने भी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। थिन पेपर नहीं लेना है, जितना पतला पेपर लोगे ना उसके फटने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर नहीं कुछ पता होता तो किसी से नॉलेज ले लिया करो कि कौन सा बेस्ट है, जो भी आपके नॉन में हो या स्टेशनरी की शॉप से कंफर्म करके ही अच्छा वाला पेपर लिया करो। इसका फर्स्ट बेनिफिट तो ये पोर्ट्रेट भी अच्छा बनता है, सेकेंडली लॉन्ग टर्म तक ये सेफ रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ना ध्यान में रखनी होती हैं। इस तरह से आपने पूरे पेपर को कवर अप करना है, क्लीन करना है। जो बिल्कुल एजेस है ना, एजेस पर आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये लास्ट वर्क है। और इतना एक्साइटमेंट में आके इसको ना ऐसे कंप्लीट नहीं कर देना है कि फटाफट फटाफट कर दिया और पता चले ख़राब हो गया। ऐसा नहीं करना है आपने। ये वन साइड देखो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, ऐसे ही आपने सेकेंड साइड को भी क्लीन करना है इस तरह से। ठीक है, मैं जस्ट आपको क्लीन करके दिखाती हूँ, आपको पूरा पेपर दिखाती हूँ मैं किस तरह से लगेगा ये। ओके।